Hello students, now we are taking the next topic of chapter motion and time. In this chapter we are taking the next topic measuring of time. सबसे पहले टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती सेकेंड. टाइम की जो हमारे पास में एसआई यूनिट है वो क्या है आपकी सेकेंड होती है. और जो टाइम है इसकी हमने एसआई यूनिट सेकेंड बताई. आपके जो नेचर के अंदर डिफरेंट इवेंट्स अकर होते हैं वो इवेंट्स आपके पीरियोडिक रिपीटेड होते हैं और एक पीरियोडिक टाइम इंटरवल रिपीटेड होते हैं. तो उन इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करें कि ये भी हमारे कहीं ना कहीं टाइम से कोरिलेट है. जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग में क्या होता है डेली सनराइज होता है. भाई सन डेली निकलेगा, एक उसका पर्टिकुलर इवेंट है. डे और नाइट, डे में सनराइज होगा और शाम के टाइम में सनसेट हो जाएगा, तो ये भी आपके पर्टिकुलर इवेंट है. तो इससे हम ये पहचान लेते हैं सुबह हो गई, शाम हो गई या रात हो गई है. मंथ का मतलब है कि महीने में आपके जितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो उसमें कुछ आपका एक टाइम इंटरवल होता है. जैसे आपका फुल मून बन गया, फुल मून, ठीक है, जिसको पूर्णिमा कहते हैं हिंदी में. और जहां पर जब आपका पूरा मून कट जाता है, मून दिखाई नहीं देता, उसको अमावस्या कहते हैं. तो फुल मून बन गया. फुल मून आपका धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाता है, लास्ट में खत्म हो जाता है 15 दिन. फिर वो 15 दिन में के बाद वो फिर से फुल स्टार्ट हो जाता, थोड़ा बनेगा, ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा, और लास्ट. तो स्टार्टिंग का मून था फुल और लास्ट का फुल मून था. इन दोनों के बीच में भी एक टाइम पीरियड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मंथ कहते हैं. सन के चारों पर अर्थ चक्कर लगाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं. ठीक है. अब ले लेते हैं टाइम मेजरिंग डिवाइस और क्लॉक्स. अब हमारे पुराने टाइम से, एशियन टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम से भी टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस थी और टाइम को मेजरमेंट किया जाता था, लेकिन उनके इक्विपमेंट डिवाइसेस आपके अलग अलग थे, अलग अलग क्लॉक्स थी. तो हम ले लें जो क्लॉक यूज द कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन टू मेजर टाइम. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. पहला है सन डायल. इट इज यूज द पोजीशन ऑफ द सन टू डिपिक्ट टाइम. ये आपकी जो सन डायल है, इसमें क्या होता था, जैसे आपका ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके चारों गोल राउंड सर्कल सा बना हुआ है, उस पर कुछ लिखा हुआ है. तो इसकी सन के हिसाब से परछाई मारकर कभी इधर आई, कभी इधर आई, कभी इधर आई, कभी इधर आई. तो इससे हम मेजर कर लेते थे भाई अब कितना टाइम है, दोपहर का टाइम है, सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, कितना कौन सा पहर है. सन डायल के बाद में है. अब नेक्स्ट बी ले रहे हैं हम सैंड क्लॉक, इसको आवर क्लॉक भी कहते हैं. सैंड क्लॉक एक्चुअल में क्या होती है, इसके अंदर गिलास का दो इस टाइप से बने होते हैं, गिलास के ऐसे, और ये कवर के अंदर कवर होती है इस टाइप से. आपने टीवी वगैरह में देखी होगी इसको. इसमें एक साइड में हम यहाँ पे सैंड भर देते हैं, ये मिट्टी भर दी हमने यहाँ पे, ये मिट्टी यहाँ से रिस के इसमें आती रहती है. तो 1 घंटे में ये वाली सैंड इसके नीचे वाले पॉट में कलेक्ट हो जाती है. इसी को हम सैंड क्लॉक कहते हैं. तो सैंड की हेल्प से टाइम को मेजरमेंट करते थे और ये आपके 1 आवर को बताती थी. वाटर क्लॉक, इस क्लॉक के अंदर, वाटर क्लॉक के अंदर पानी की हेल्प से टाइम का मेजरमेंट करते हैं. पेंडुलम क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक इस टाइप की होती है, आपके घरों में भी लगी होती है. ये पेंडुलम होता है और फिक्स ऐसे मूव करता है, ऐसे इस टाइप से दीवारों पे लगी रहती है, अब घरों में लगी हुई है. इसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम क्लॉक कहते हैं. क्वार्ट्ज क्लॉक, क्वार्ट्ज क्लॉक जो आजकल ये सबसे एक्यूरेट होती है. इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है छोटा सा, और इसमें एक हेल्प लगा हो, सेल लगा होता है, जिस सेल की हेल्प से वो इलेक्ट्रिक सर्किट आपका वर्क करता है और ये टाइम की एक्यूरेसी बताती है. इसको ज़्यादातर आप हाथों में भी लगा के रखते हैं और आजकल जितने भी पहनते हैं हाथों में, सारी वो सेल की होती है, उसको हम क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं. क्वार्ट्ज का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स, टिनी पार्ट्स. अब हम पीरियोडिक मोशन है जो पेंडुलम, पेंडुलम क्या चीज होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पेंडुलम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेशंस क्या है, और पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है. इन 3 चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पीरियोडिक मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में एक थ्रेड होता है, ये सिंपल पेंडुलम है, ये थ्रेड होता है इसमें, ये थ्रेड. और ये जो ये बॉब है, बॉब बोलते हैं इसको, बॉल को, ये आपकी मेटल की होती है, स्टोन की होती है. और एक रिजिड स्टैंड, स्टैंड का मतलब जैसे ये आपका आ गया, ये स्टैंड हो गया हमारा इस टाइप से, ये स्टैंड है हमारा ऐसे. तो इस पर हमने इधर यहाँ पर धागा लगा दिया और यहाँ पर मेटल की बॉब लगा दी है और यहाँ पर हमने पेंडुलम को स्ट्रेच कर दिया. जैसे ये आपका स्टैंड कर दिया मैंने,
ये धागा इस पर बांध दिया और ये आपकी बॉल आ गई, तो रिजिड स्टैंड से इसको हम टाई अप कर देते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो ये हमारा पेंडुलम है। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे कि पेंडुलम में ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है और टाइम पीरियड क्या है। अब ये हमारा सिंपल पेंडुलम है जो डायग्राम में बना रखा है, मैंने आपको समझा दिया रिजिड स्टैंड क्या होता है, पेंडुलम क्या है, इसका थ्रेड क्या, मेटेलिक और स्टोन की बॉब क्या होती है। अब इसके रिलेटेड में कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले डेफिनेशन हम ले रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ये पेंडुलम था, इसका इधर मोशन हो जाना, फिर इधर आना, इधर मोशन हो जाना, ऐसे घूमना इसका, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है भाई। ये ए ओ पोजीशन पे थी, ओ से ए पर आई, ए से बी पर आई, ठीक है, फिर हमारे ओ पर पहुंची है, ओ से फिर ए पर पहुंची, ऐसे जो घूम रही है ये टू एंड फ्रो मोशन में, यही मोशन इसका ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। नेक्स्ट है ऑसिलेशन व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स सेंटर। अब ये बॉब है, अपने सेंटर से मूव करेगी ए पर, ए से मूव हुई कहां पर, ये बी पर, बी से कहां पर आएगी, ए पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस कहते हैं। ये आपका ऑसिलेशन कहते हैं, मीन पोजीशन से आपकी जो मूव हो रही है आपकी ऑसिलेशंस कहलाती है। ए इज सेड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का क्या मतलब होता है कि इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होना, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होना वो टाइम पीरियड कहलाता है। हमारी बॉल ओ से ए पर गई, ए से बी पर आई, बी से फिर कहां पर आ गई, ये ओ पर, ओ से स्टार्ट हुई थी और ओ पर ही दोबारा से आ गई। इसको ओ से चलने पर ओ पर वापस आने पे कितना टाइम लगा है, उसी को इसका हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन और टाइम पीरियड इनकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब दो टर्म्स और ले रहे हैं, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर एक आपका ऐसा डिवाइस है जो कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, इनमें व्हीकल्स में यूज होता है और ये आपकी स्पीड मेजर करता है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आपने देखा होगा ऐसा लगा रहता है, इसमें यहां पे 0 लिखी रहती है, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ऐसी रीडिंग होती है और इधर आपकी ये नीडल होती है ऐसे ही, और यहाँ पे लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, इसी को हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। कार वगैरह सब में लगा होता है, आपने देखा भी होगा ये। अब लेते हैं हम ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर ऐसा लगा रहता है इस टाइप से, ये ऑडोमीटर ऐसा होता है, इसमें कुछ ऐसे टेम्परेचर्स कॉलम होते हैं, यहाँ पे रीडिंग्स लिखी रहती हैं 5, 6, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे सपोज 1 है और यहाँ पे लिखा होता है किलोमीटर। ये पहली वाली रीडिंग है जहाँ पे मैंने चाहिए तो मीटर ही देता है, बाकी इसमें किलोमीटर होते हैं। हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली वो आपको बताता रहता है, कितना डिस्टेंस कवर किया है ये इसको बताता है, और इसी डिवाइस को हम ऑडोमीटर कहते हैं। ये ऑडोमीटर डिवाइस है और ये कौन सा डिवाइस है आपका, स्पीडोमीटर डिवाइस है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ग्राफ्स हम किस टाइप से बनाते हैं।